जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर अंगारक योग कैसे बनता है। अंगारक योग कब बहुत अच्छा फल देता है और कब बहुत बुरा फल देता है। वीडियो के आखिरी में हम लोग जानेंगे अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर अंगारक योग बन रहा हो तो उसका निवारण कैसे करें, उसके लिए उपाय क्या करें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अंगारक योग बनता कैसे है। जन्म कुंडली के कोई भी भाव के अंदर, कोई भी राशि के अंदर जब मंगल और राहु एक साथ बैठ जाते हैं तो अंगारक योग नाम का भयंकर अशुभ योग निर्माण होता है। इसे अशुभ योग क्यों कहा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मंगल और राहु ये दोनों के कारक तत्व एक दूसरे से टोटली विरोधाभास है। देखिए, मंगल कौन है? देवता है। तो राहु कौन है? राक्षस है। मंगल कौन है? सेनापति, वीरता, शूरवीरता। राहु कौन है? छल, कपट, धोखा, विश्वासघात है। मंगल कौन है? अग्नि तत्व का ग्रह है। और राहु कौन है? वायु तत्व, धुआं, तो वायु तत्व का ग्रह है। जब अग्नि को वायु मिल जाता है तो अग्नि की शक्ति 3 गुना बढ़ जाती है। 2 पाप ग्रह जब एक साथ बैठ जाते हैं तो वहां पे अंगारक योग नाम का अशुभ योग निर्माण होता है। आइए हम लोग जानते हैं कि अंगारक योग का फलादेश कैसे किया जाता है। देखिए, यह है मेष लग्न की कुंडली जिसे हम लोग कहते हैं काल पुरुष की कुंडली। और काल पुरुष की कुंडली के अंदर मंगल लग्नाधिपति बनता है और अष्टमाधिपति भी बनता है। तो जिसकी भी कुंडली के अंदर मंगल राहु की अंशात्मक युति होती हो तो समझ जाना उसका पहला भाव और 8वां भाव ये दोनों के जो शुभ फल है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। लग्न भाव किसका है? हमारे दिमाग का है, हमारे स्वभाव का है। तो अगर किसी की कुंडली के अंदर मंगल राहु की युति होती है तो ऐसा देखा गया है ऐसे व्यक्ति स्वभाव से जिद्दी, हठी, गुस्से वाले, चिड़चिड़े होते हैं, बात बात में उग्र हो जाते हैं। उसके बाद आता है अष्टम भाव। अष्टम भाव किसका है? वाहन अकस्मात। उसके बाद मृत्यु का कारक है। अष्टम भाव असाध्य रोग का है, अचानक घटने वाली दुर्घटना का है। तो किसी की कुंडली के अंदर जब मंगल राहु एक साथ बैठ जाते हैं तो उसे बार बार वाहन अकस्मात के योग बनते हैं, एक्सीडेंट के योग बनते हैं, फ्रैक्चर के योग बनते हैं। तो इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे। अगर मान लो किसी की कुंडली के अंदर मंगल राहु की अंशात्मक युति होती हो और मंगल उसकी कुंडली के अंदर नीच का हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, मंगल राहु की युति 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो फिर उसका प्रेडिक्शन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम प्रेडिक्शन करेंगे मंगल के कारक तत्वों का। मंगल के कारक तत्वों का अशुभ फल मिलेगा। एग्जाम्पल, सबसे पहले मंगल अग्नि का कारक है। तो जिसकी भी कुंडली के अंदर मंगल निर्बल हो और राहु से पीड़ित हो और अंगारक योग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर एक बार, कम से कम एक बार इलेक्ट्रिक शॉक लगने की संभावना रहती है या फिर आग के द्वारा जलने के योग बनते हैं। मंगल राहु जब साथ में बैठते हैं तो अकस्मात का भी योग बनता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन के अंदर कम से कम 1 या 2 बार वाहन दुर्घटना के योग बनते हैं। मंगल गुस्से का कारक है। जिसकी भी कुंडली के अंदर मंगल राहु की अंशात्मक युति होती हो और मंगल कमजोर हो, निर्बल हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही जिद्दी, हठी, गुस्से वाले बनते हैं और कभी कभार वो अपने गुस्से में बहुत कुछ गलत कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर मंगल राहु की युति 6वें, 8वें, 12वें भाव में होती हो और अगर मंगल निर्बल हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर कम से कम एक बार कोई जहरी जानवर काटता है, जैसे कि सांप, कुत्ता, बिच्छू, ऐसे सब कोई जानवर काट सकते हैं। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे। ये हो गए कारक तत्वों का फलादेश हमने किया। अभी दूसरा, मंगल और राहु की युति जिस भाव में हो रही है उस भाव का भी अशुभ फल मिलेगा। जैसे कि आपको समझाने के लिए मैंने यहां लिखा है 4थे भाव के अंदर मंगल नीच का है और राहु के साथ अंगारक योग बना रहा है। तो देखिए, पहले तो
मंगल लग्नाधिपति होकर नीच का है और राहु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा है। मंगल 5 अंश का है, राहु 9 अंश का है। तो मंगल राहु की जो युति है ये बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगी, लेकिन किसको? चौथे भाव को। तो हम कहेंगे कि जिसकी भी कुंडली के अंदर मंगल राहु की अंशात्मक युति चौथे भाव में हो रही हो, ऐसे व्यक्ति को अपने नाम के ऊपर कोई भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की खरीदी नहीं करनी चाहिए, वरना उसे बहुत नुकसानी का सामना करना पड़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट डेड इन्वेस्टमेंट माना जाएगा और उसके द्वारा कोई भी आर्थिक लाभ न होगा। ऐसे व्यक्ति को अपने नाम पे कोई गाड़ी की खरीदी भी नहीं करनी चाहिए, वरना वो वाहन का बार बार अकस्मात होगा। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। दूसरा, अगर मान लो मंगल राहु की युति सप्तम भाव में हो तो सप्तम भाव का शुभ फल मिलेगा। अगर मान लो 7वें भाव के अंदर मंगल राहु की अंशात्मक युति हो रही है, तो हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति की सगाई होके टूट जाएगी, शादी के बाद लड़ाई झगड़े होंगे, डिवोर्स हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार के अंदर पार्टनरशिप करे तो पार्टनरशिप टूट जाएगी। तो ये दूसरा हो गया फलादेश करने का तरीका। पहला क्या हुआ? मंगल के कारक तत्व का अशुभ फल मिलेगा। उसके बाद मंगल राहु की युति जिस भाव में हो उस भाव का खराब फल मिलेगा। तीसरा, मंगल जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों का भी अशुभ फल मिलेगा। तो 3 प्रकार से फलादेश होता है। पहला, मंगल के कारक तत्व का अच्छा फल नहीं मिलेगा। दूसरा, मंगल राहु की युति जिस भाव में होगी उस भाव का अच्छा फल न मिलेगा। तीसरा, मंगल जिन राशियों का स्वामी है और वो राशियां जिन भाव में है उन भाव का भी अच्छा फल नहीं मिलेगा। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं। मंगल राहु की युति का फलादेश करते समय हमें अंशों का भी बहुत ध्यान रखना होता है। अगर मान लो मंगल के अंश और राहु के अंशों में 7 अंश से कम का तफावत हो तो उसे अंशात्मक युति कहते हैं। आपको समझाने के लिए यहां लिखा है मंगल 5 अंश का है, राहु 9 अंश का है, तो दोनों के बीच में 4 अंशों का फर्क है, तो इसे हम प्रबल युति कहेंगे। ठीक उसका अपोजिट, मंगल यहाँ पे 5 अंश का है, राहु 27 अंश का है, दोनों के बीच में 22 अंशों का फर्क है, तो इस युति को कमजोर युति, निर्बल युति, बलहीन युति माना जाएगा और इसका अशुभ फल नहीं मिलेगा। मंगल राहु की युति का फलादेश करते समय और भी 2 बातें ध्यान में रखनी होती है। क्या? तो सुनिए, जन्म कुंडली के अंदर मंगल राहु की युति हो रही है और यही युति चलित कुंडली में भी हो रही है, तो इसे प्रबल युति माना जाएगा। और अगर चलित कुंडली के अंदर मंगल राहु अलग अलग हो रहे हो तो उसका अशुभ फल थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा, जन्म कुंडली के अंदर मंगल राहु की युति अंगारक योग बना रही है और नवमांश कुंडली के अंदर भी मंगल राहु की युति अंगारक योग बना रही है, तो ये बहुत ज्यादा अशुभ फल देगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना होता है। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाके स्टडी करेंगे कि मंगल राहु की युति अच्छा फल कब देगी और बुरा फल कब देगी, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, मरण कारक स्थिति में हो, 6वें 8वें 12वें भाव में हो और राहु के साथ हो, तो वो अंगारक योग का फल बिल्कुल अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। अगर मान लो मंगल स्वगृही हो, मंगल मान लो उच्च का हो, मंगल शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, कोई राजयोग बनाता हो और उसके साथ राहु हो, तो वो अच्छा फल देगा। आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि अंगारक योग का अशुभ फल कब मिलता है। उसका एग्जांपल देता हूं। मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर मंगल 6वें और 11वें भाव का स्वामी बनकर कुंडली का मारक ग्रह बनता है। ये मारक राहु के साथ अंशात्मक युति करके अंगारक योग बना रहा है। अभी आप देखिए, जो अंगारक योग चौथे भाव में है, तो चौथे भाव का स्वामी कौन है? बुध है, वो भी नीच का है। तो चतुर्थाधिपति बुध नीच का है, तो ये दूसरा माइनस पॉइंट हो गया। तीसरा, शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर है, तो यहाँ पे और खराब योग हो गया। क्यों? मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि अस्थि भंग योग बनाती है, राहु के ऊपर शनि की दृष्टि श्रापित योग बनाती है, तो यहाँ पे 3 खराब योग हो गए। सबसे पहला तो मंगल मारक है,
और मारक होकर अंगारक योग बना रहा है। अंगारक योग जिस राशि में है उस राशि का स्वामी भी नीच का है, और शनि की दृष्टि पड़ने से श्रापित योग और अस्थिभंग योग बन रहा है। तो ये अंगारक योग का बहुत ज्यादा खराब फल मिलेगा, और हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को माता के सुख में कमी आएगी, वाहन से बार बार अकस्मात होगा, ऐसे व्यक्ति को जमीन जायदाद नहीं खरीदी करनी चाहिए अपने नाम पे, वरना उसे नुकसानी होगी। तो इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मंगल राहु की युति अच्छा फल कब देगी, तो उसका भी एग्जाम्पल मैंने दिया है। सिंह लग्न की कुंडली है, और सिंह लग्न की कुंडली के अंदर मंगल भाग्याधिपति बनकर बैठा है। ये भाग्याधिपति मंगल चौथे भाव के अंदर स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, और उसके साथ राहु बैठा है। तो यहां पे ये राहु मंगल की शक्ति को और भी बढ़ाएगा, यानी कि रुचक योग की शक्ति को और भी बढ़ाएगा। दूसरा, पंचमाधिपति त्रिकोण का मालिक होकर गुरु अगर जो पांचवी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से या नौवीं दृष्टि से मंगल को देख रहा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलेगा। यहां पे 3 पॉइंट हो गए। पहले तो भाग्याधिपति ग्रह, कुंडली का कारक ग्रह स्वगृही होकर बैठा है, ये पहला प्लस पॉइंट। मंगल केंद्र भाव के अंदर स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष योग बना रहा है, दूसरा पॉइंट। और पंचमाधिपति त्रिकोण का मालिक गुरु भी अगर जो मंगल को पांचवी, सातवीं, नौवीं दृष्टि से देखता हो तो ये अंगारक योग बहुत जबरदस्त फल देगा, भयंकर यानी जबरदस्त अच्छा फल देगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कम से कम 6 से 7 प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा, इसके पास कम से कम 2-3 गाड़ियां होगी, इसकी माँ बहुत ही अच्छी होगी, माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए होंगे। तो इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। आइए और एक मैं आपको कुंडली दिखाना चाहता हूं कि अच्छा फल और बुरा फल कैसे देखा जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक किताब के अंदर लिखा है कि मंगल तीसरे भाव, छठवें भाव, 10वें भाव, ये 3 भाव के अंदर बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि मंगल तीसरे और छठवें भाव का कारक माना गया है। दूसरा, मंगल 10वें भाव के अंदर दिग्बली माना गया है, और मंगल काल पुरुष की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति है। इसलिए तो अगर मंगल लग्न भाव में, तीसरे भाव में, छठवें भाव में और 10वें भाव के अंदर राहु के साथ युति करके बैठा हो, और अगर मंगल स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर बैठा हो, तो ये अंगारक योग व्यक्ति को बहुत ही साहसिक बनाता है। ऐसे व्यक्ति को पुलिस खाते में, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, होमगार्ड, सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे साहसिक क्षेत्रों के अंदर बड़ी अच्छी सफलता प्रदान करता है। अभी और एक कुंडली में आपको दिखाना चाहूंगा कि मंगल राहु की युति कब बहुत अच्छा फल देती है, वो भी देखिए। मकर लग्न की कुंडली है, और लग्न में ही मंगल राहु की युति अंगारक योग बना रही है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि मंगल उच्च का होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अंगारक योग मकर राशि में है, और मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि, ये भी उच्च का है, ये भी शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। तीसरा, गुरु हंस योग होके, ये गुरु पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है हंस योग नाम का, ये गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है। तो यहाँ पे 4 प्लस पॉइंट हो गए। पहला, मंगल रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। मंगल जिस राशि में है उस राशि का स्वामी भी उच्च का है। फिर उच्च का गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन सकता है, बिलियनियर मिलेनियर बन सकता है। ऐसा व्यक्ति कोई बहुत ही बड़ा एक्टर बन सकता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में जाए तो बहुत नामना कमा सकता है। तो इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। आखिरी, मीन लग्न की कुंडली है, और मीन लग्न की कुंडली के अंदर मंगल भाग्याधिपति है। ये भाग्याधिपति मंगल चतुर्थ भाव में राहु के साथ अंगारक योग बना रहा है, लेकिन उसके ऊपर गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, और गुरु लग्नेश होकर देख रहा है। तो लग्नेश जिसको भी देखता है
उसको शुभ बना देता है। तो लग्नाधिपति गुरु मंगल को देख रहा है अपनी 7वीं दृष्टि से, और गुरु चंद्र के साथ गजकेसरी योग भी बना रहा है। तो ये गजकेसरी योग वाला गुरु जब मंगल को देखता है तो ये मंगल को शुभ बना देता है। तो ऐसी स्थिति में भी हम कहेंगे कि ये व्यक्ति को माता का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, और ये व्यक्ति बहुत ही साहसिक और पराक्रमी होगा, अपने जीवन के अंदर धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनेगा। अभी हम लोग जानेंगे कि जब भी हम अंगारक योग का फलादेश करते हैं तो उसका फल कब मिलता है। जब भी मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युत दशा, सूक्ष्म दशा आती है तब ये सारी बातों का फल देखने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, अभी हम जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मंगल नीच का होकर राहु के साथ अंगारक योग बना रहा हो, या फिर मंगल 7वें भाव के अंदर मरण कारक ग्रह बनकर राहु के साथ बैठा हो, मंगल 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर अंगारक योग बनाता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को उपाय क्या करना चाहिए। सबसे पहला उपाय, कोई मंगल को शक्तिमान बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि मंगल लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश तो नहीं है। अगर मंगल कुंडली का त्रिकोण का मालिक बनकर बैठा है तो मंगल का रत्न मूंगा धारण कर सकते हैं। दूसरा, अगर मंगल कुंडली का मारक ग्रह हो, जैसे कि वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, इन लग्नों के अंदर मंगल कुंडली का मारक ग्रह बनता है तो फिर मंगल का दान करें। उसके बाद तीसरा उपाय, जिसकी भी कुंडली के अंदर अंगारक योग बहुत अशुभ फल देता हो तो ऐसे व्यक्तियों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उससे भी ज्यादा कुछ करना है तो भैरवाष्टकम, भैरव जी का अष्टक पढ़ना चाहिए। उसके बाद अमावस्या के दिन, क्योंकि राहु अमावस्या है, अमावस्या के दिन अंगारक योग की शांति पूजा करनी चाहिए। उससे भी ज्यादा और कुछ करना है तो जिसकी भी कुंडली में मंगल राहु की युति हो, ऐसे व्यक्ति को अमावस्या के दिन एक सूखा नारियल अपने पे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बहते हुए पानी में डाल देना चाहिए। और जो मंगल राहु साथ में हो तो ऐसे व्यक्तियों को कुत्तों को खाना खिलाने से बड़ा लाभ होता है, ये देखा गया है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अंदर मंगल राहु की जब युति होती है तो उसका फलादेश करते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान देना होता है। जैसे कि मंगल राहु की युति क्या चलित कुंडली में भी हो रही है, अगर जो हो रही है तो उसका फल बहुत ज्यादा मिलेगा। अगर चलित कुंडली के अंदर मंगल राहु अलग हो रहे हैं तो अंगारक योग के फल में कमी आ जाएगी। नवमांश कुंडली के अंदर भी अगर जो मंगल राहु साथ में है और जन्म कुंडली में भी मंगल राहु साथ में है तो ये अंगारक योग का फल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोगों को यह भी देखना होता है कि अगर मंगल कुंडली का कारक ग्रह बनकर, यानी कि लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश होकर स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्चका होकर अगर राहु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की कुंडली के अंदर मंगल राहु को एक साथ देखा गया है। ठीक उसके अपोजिट में जाएंगे, अगर मंगल नीच का हो, शत्रु राशि का हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, मरण कारक हो, कुंडली का मारक होकर राहु के साथ बैठा हो, और वो अंगारक योग बहुत ज्यादा खराब फल देता है। लेकिन ये कब इसका फल मिलता है, तो जब भी मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युत दशा, सूक्ष्म दशा आती है तब उसका बहुत ज्यादा शुभ फल देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।